हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 जो है खुद करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है देयर वाज अ डिफरेंस 85.95 रुपीज इन ट्रायल बैलेंस और इसको ट्रांसफर किया गया है डेबिट साइड ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो मतलब हम सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट और रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एंट्रीज, है ना। तो एरर्स हमको मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है कि 2.83 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर। तो हमने एक डिस्काउंट रिसीव किया है क्रेडिटर से, है ना। और जिसको हमने एंटर किया है उसके अकाउंट में, पर डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टेड नहीं किया है। तो किस में गलती है? डिस्काउंट अकाउंट में, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ये सिंगल साइड की एरर है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और कितना अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे? 2.83। तो सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉट posted to the credit of discount account, now rectified। तो ये एंट्री जो है पास हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा, गुड्स बॉट फ्रॉम मर्चेंट, हमने गुड्स खरीदे हैं मर्चेंट से, है ना। मर्चेंट यानी कि हमारा सप्लायर। 7.70 रुपीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे हमने उसको पोस्ट कर दिया है उसके अकाउंट में 77 रुपीज से, ठीक है। तो ये एंट्री हमने पास की है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं मर्चेंट से, तो मर्चेंट यानी कि सप्लायर को किया जाता है, क्या किया जाता है? सप्लायर को डेबिट किया जाता है। तो हम सप्लायर्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, सप्लायर्स अकाउंट को। ठीक है, हम सप्लायर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? खरीदा है कितने का और क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो गलती से पोस्ट कर दिया है हमने, क्रेडिट कर दिया है उसके अकाउंट को। तो यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग की गलती है और सप्लायर को गलती से क्रेडिट कर दिया है 77 माइनस कितने रुपीज से? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 77 रुपीज, ठीक है। पोस्ट किया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस एंट्री को ठीक करने के लिए क्या करूंगा? सप्लायर के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगा और सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखिए, जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सॉरी है ना, सप्लायर डेबिट नहीं होता, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या होता है? यहाँ पे क्रेडिट होता है सप्लायर का अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री में सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट हमको करना था। यानी कि क्रेडिट में पोस्टिंग अगर करनी थी तो वो करनी थी 7.70 रुपीज से, जबकि हमने इसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया है ना। तो इसको हम डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएगा, है ना, -7.70, 69.30।
ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं कि जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है और सप्लाई यानी कि मर्चेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। पर ये क्रेडिट हमने ज्यादा अमाउंट से किया है ना, तो पोस्टिंग की गलती है, एक अकाउंट में सिंगल साइड एरर है, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना, और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए कुछ भी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। हम लिख देंगे बीइंग एक्सेस अमाउंट posted to the credit of a supplier account now rectified। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ओके जी, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। इसके बाद है 60 रुपीज जो है हमने कस्टमर से लेना है, वो हमने क्या किया, सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सो इस एंट्री को हम कैसे पास करेंगे? सो इस एंट्री को पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स की शेड्यूल में हमने इसको नहीं लिखा, तो सन्ड्री डेटर्स है ना, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को क्यों किया मैंने क्रेडिट, मैं बताता हूं आपको। सो ध्यान से आप देखेंगे अमाउंट कितना है यहाँ पे एंट्री का, 60 रुपीज। तो देखिए एंट्री में क्या बोला गया है कि 60 रुपीज ओइंग बाय अ कस्टमर, कि एक हमारा कोई कस्टमर था जिसकी बकाया राशि जो है वो 60 रुपए है ना, हैड बीन ओमिटेड, जिसको हम भूल गए हैं, है ना, फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर का जो अकाउंट है उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, है ना, तो नाउ हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, पर अब हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है ना, क्योंकि हमको जो है वो नाम का भी पता नहीं था। सो स्टूडेंट्स, कस्टमर कोई भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, तो सस्पेंस अकाउंट में इसलिए हमने इस एंट्री को डाल दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि कस्टमर का जो अकाउंट है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। ठीक है, नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम दिया होता, है ना, तो नाम मैं यहाँ पे नाम लिख देता, जबकि मुझे नाम का पता नहीं है, क्योंकि मेरे सन्ड्री डेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एंट्री है कि एक जो हमारे पास 2.26 की सेल रिटर्न है, वो हमने क्या किया है, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। तो सेल रिटर्न को हमको डेबिट करना था और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था, पर जबकि हमने कस्टमर अकाउंट को ही डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक सेल रिटर्न है जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने कस्टमर की अकाउंट की डेबिट साइड में जो है वो पोस्ट कर दिया है।
ठीक है, जबकि उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट। टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। और जो एंट्री आएगी वो डबल अमाउंट से हो जाएगी, क्योंकि इसको क्रेडिट करना है, डेबिट में पोस्टिंग की है, तो 20.26 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं करूं डायरेक्ट तो 40.52। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओके जी। बीइंग अमाउंट wrongly debited, amount wrongly debited, है ना, wrongly debited एक बार मैं फिर से ट्रांजेक्शन देख लेता हूं। टू द कस्टमर अकाउंट instead of being credited comma now rectified। सो आपको समझ आ गया होगा कि कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, पर हमने डेबिट कर दिया है, पोस्टिंग जो है पोस्टिंग की गलती है ना। तो डबल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ये हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। सो ये हमारी 4 एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे चारों की चारों मैंने आपको करके दिखा दी, है ना। अब इसके बाद जो है सस्पेंस अकाउंट बनाने को कहा गया है, तो सस्पेंस अकाउंट जो है हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट लगा देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में ट्रांसफर किया गया है 85.95 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू, यहाँ पे कि टू डिफरेंस ट्रांसफरिंग ट्रायल बैलेंस, है ना। या मैं इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके जी, तो ये कितना डिफरेंस है 85.95। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 37 में सस्पेंस को किया है डेबिट, इसलिए इसकी डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। $2.83। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है सब सस्पेंस अकाउंट को तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सप्लायर्स अकाउंट, है ना। और सस्पेंस अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है 6.93, यहाँ पे हम क्रेडिट पे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय सन्ड्री डेटर्स। और अमाउंट कितना है इसके सामने, 60 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। 40.52 रुपीज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी एंट्री नहीं बची है। अब हम देखेंगे, देखिए जो डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है ना। अब इसकी अगर डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाती है तो हमारा क्वेश्चन जा करके जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना। अगर सपोज करिए कि इसका डिफरेंस का मतलब ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो आप ऐसा समझ जाना कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। एक बार आप फिर से एंट्रीज को चेक कर सकते हैं कि सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव 2.83 तो मैंने भी लिख दिया है यहाँ पे 2.83, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने 6.93 यहाँ पे क्रेडिट में लिखना था तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 60 रुपीज मैंने क्रेडिट में लिखने थे, मैंने क्रेडिट में लिखे हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में लिखा है टू कस्टमर। अब मैं इसका टोटल करूंगा, पहले डेबिट साइड का मैं टोटल करूंगा। देखिए डेबिट साइड का टोटल आ रहा है इतना और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इतना। तो आप देख सकते हैं दोनों टोटल मेरे आ रहे हैं बराबर, है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल ओके है ना। तो सस्पेंस अकाउंट का जब आपके पास दिया हो डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि उसको आप कहाँ लिखते हैं, उसको आप जो भी जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया हो डेबिट साइड क्रेडिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड इस तरीके से। और जब ये डिफरेंस दिया हो तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मैच करना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा हो गया है 37 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे भी लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 38 में, तो 38 में भी देखिए यहाँ पे हमारा 625 जो है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड दिया है तो ये क्रेडिट साइड में शो होगा क्योंकि क्रेडिट में जाएगा सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में, है ना। ओके, बाकी आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी हुई है ना क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क में है 38। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। करेक्ट द मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया है। यहाँ पे नॉर्मली आपने एंट्रीज को पास करना है। तो 39 भी आपको जो है वो होमवर्क में है, ठीक है। 38 आपको होमवर्क में है, 39 आपको होमवर्क में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट को बनाना है, रेक्टिफाई करना है। और 925 डिफरेंस दिया गया है ऑन द डेबिट साइड में प्लेस किया गया है ना, विच इज टेम्परली प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड में दिखाना है इसको। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 37 खुद करवाया स्टूडेंट्स। सो इन केस अगर आपको कोई बात पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।